हुक्स लॉ हमें क्या बता रहा है कि द अस्सलाम एक्सटेंशन वालेकुम। the extension or compression of a stretchable material, such as spring, right, is directly proportional. क्या चीज प्रोपोर्शनल है? एक्सटेंशन या कंप्रेशन। ठीक है। एक्सटेंशन क्या मतलब है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया है, ठीक है, तो वो एक्सटेंड हो गया, राइट। एक स्प्रिंग था, यू हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड दैट स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच्ड, राइट। तो वो स्ट्रेचनेस जो है या एक्सटेंशन जो है ऑफ दैट स्ट्रेचेबल मटेरियल और अ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है। तो कब तक? अभी मैंने आपसे पूछा था कि क्या आप फोर्स लगाते जाएंगे वो स्ट्रेच होता जाएगा, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होगा या एक लिमिट होगी जिसके बाद जब वो तक वो ब्रेक नहीं हो जाता। ऑब्जेक्ट वो ब्रेक हो जाएगा, राइट। तो या वो कंप्लीटली इसकी लेंथ में एक चेंज आ चुका होगा, परमानेंट चेंज आ चुका होगा, डीफॉर्म हो चुका होगा, राइट। ठीक है। तो आप उससे पहले पहले जितनी फोर्स लगानी है उसको लगा लें, ठीक है, तो वो स्ट्रेच होगा। तो आप जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा वो स्ट्रेच होगा। सो व्हाट वी कैन से दैट हुक्स लॉ tells about the extension and the force relation, right? And it says that the extension is directly proportional to the applied force within the elastic limit. ठीक है, राइट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप किसी भी स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? वो स्ट्रेच होता है। ठीक है। वो स्ट्रेचनेस या वो एक्सटेंशन कब तक एक्सटेंड होगा? जब तक आप उस पर फोर्स लगाते रहेंगे। कब तक? इलास्टिक लिमिट के अंडर। ठीक है, विद इन द इलास्टिक लिमिट अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या है? ये वो पॉइंट है, ये वो लिमिट है जिसके बाद स्प्रिंग कंप्लीटली क्या होगा बेटा? कंप्लीटली रीस्टोर नहीं हो सकेगा, उसके अंदर एक परमानेंट लेंथ का चेंज आ चुका होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस स्प्रिंग, राइट। मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एक लोड कनेक्ट किया है, राइट। एंड दिस लोड इज नोन एज डब्ल्यू। इसको हम डब्ल्यू वेट भी कह सकते हैं, लोड भी कह सकते हैं, ओके। जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया है तो ये स्प्रिंग कहाँ यस। जाएगा बेटा? ये स्ट्रेच होगा, राइट। ये क्या जाएगा? ये क्या होगा? स्ट्रेच होगा। ठीक है, एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड होगा। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक्सटेंड होगा जैसे ही आप लोड, व्हेन यू रिमूव द लोड, व्हेन यू रिमूव द वेट, द स्प्रिंग विल बी एबल टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। सही है। तो आपने इसकी ओरिजिनल लेंथ, लेट्स से द ओरिजिनल लेंथ अज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पर, assume the original length of the spring, length of the spring is 3 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है। नाउ when यस। when the weight of, let's say, when the weight of 3 Newton is attached, the spring extends, ऐसे ही एक्सटेंड होगा। ठीक है। और लेट्स से कि हमने इसकी लेंथ को मेजर यस किया, सर। हमने यूजिंग द रूलर हमने इसकी लेंथ मेजर की, यूजिंग द रूलर वी हैव मेजर्ड दिस लेंथ, ठीक है, एल। और ओरिजिनल लेंथ को आई एम कॉलिंग इट एल नॉट, ओरिजिनल लेंथ को एल नॉट कह रहा हूँ। और चेंज एक्सटेंडेड लेंथ को आई एम कॉलिंग इट एल, ओके, राइट। नाउ the extended length, let's say it has become 3.5 centimeter. Okay. Now I want to find out extended length.
तो एक्सटेंडेड लेंथ कैसे निकालते हैं हम? जो सॉरी, एक्सटेंडेड लेंथ हमारी जो होगी, ठीक है, वो क्या होगी बेटा? आप जो न्यू लेंथ है माइनस कर दें ओरिजिनल लेंथ से, ठीक है, तो जो चेंज इन लेंथ है वो हमें वी कैन फाइंड आउट, ओके। This is called extended length, although the change, uh, right, or the change between the new length, right, and the original length. Okay, yeah, the difference between the new length and the original length is known as the extended length. Okay, जो difference है या जो change है उसे extended length, right? अच्छा जी। अब आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाते जाएंगे, क्या ये एक्सटेंडेड लेंथ बढ़ती जाएगी? ऐसे ही है। इफ वी कीप अप्लाइंग द फोर्स, ठीक है, और फोर्स हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं बेटा? वेट के थ्रू। यहाँ पे हम अगर मैं वेट को इंक्रीज करता जाऊंगा, ठीक है, मैंने यहाँ पे अज्यूम क्या किया कि हमने कितना का वेट लगाया यहाँ पे। लेट्स से जो हमने यहाँ पे वेट कनेक्ट किया था वो 3 न्यूटन का था। नाउ व्हाट इफ आई अटैच with this with the same, you know, spring, I attach a load of 6 Newton this time, right? ठीक है, तो आपकी जो एक्सटेंडेड लेंथ है, ठीक है, एक्सटेंडेड लेंथ है, लेट्स से इट बिकम्स 1 सेंटीमीटर। ओके, क्या बन गई वो? 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो what we what we can say that whatever the load that we connect, that means we are applying a force, okay? Connecting a load means that we are applying a force, okay? So what we can say here कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? अप्लाइड फोर्स के, विद इन द इलास्टिक लिमिट। क्योंकि एक पॉइंट आएगा हर स्प्रिंग स्प्रिंग के अंदर, एक कैपेसिटी होती है एक्सटेंड होने की, राइट? अगर आप उस कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स अप्लाई कर देंगे तो द स्प्रिंग नॉट विल नॉट बी एबल टू रीस्टोर, राइट? तो आफ्टर द इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक लिमिट ये चीज हमें क्या बता रही है? कि after the elastic limit, after the elastic limit, the spring will not return to its original length, ठीक है, क्योंकि जब आप फोर्स को रिमूव करेंगे, when you remove the force, the spring will have to return to its original length, right? ठीक है, जब आप फोर्स रिमूव करेंगे स्प्रिंग वापस से अपनी ओरिजिनल लेंथ पर आ जाएगा। आप वापस से लोड या फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा। So the greater amount of force is attached or load is attached, with the spring, the greater the extension will be. Is this clear? ठीक है, बेटा ये बात क्लियर हो रही है? तभी हम क्या कहते हैं कि एक्सटेंशन इज, अगर ये बात समझ आई है तो प्लीज बताएं, वरना फिर मैं रिमूव वापस से रिपीट कर देता हूँ उसको। द एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। क्योंकि मुझे बताइए कि ये बात समझ आई है नहीं? या आप फोर्स जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे एक्सटेंशन स्प्रिंग के अंदर उतनी ज्यादा होगी? क्या जल्दी से बता दो, ये बात समझ आई है तो फिर आगे चलते। यस सर। कम ऑन, यस, आई वांट एवरीवन टू अप्लाई। चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सिर्फ इस टॉपिक के अंदर हमने अब तक ये देखा क्या फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, और किस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं।
आप किसी रिजिड ऑब्जेक्ट पे नहीं कर रहे, आप एक स्ट्रेचेबल ऑब्जेक्ट पे कर रहे हैं जो स्ट्रेच हो सकता है। ठीक है, राइट। तो आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं इन सच अ वे कि वो ब्रेक ना हो। ठीक है, जब तक वो ब्रेक ना हो, नंबर वन, और नंबर टू, जब तक वो टोटली डिफॉर्म ना हो जाए, उसके अंदर परमानेंट चेंज, लेंथ का चेंज उसमें एब्जॉर्ब ना हो जाए। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय एब्जॉर्ब होना? उसका मतलब ये है कि लेंथ में, उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है उसके अंदर परमानेंटली एक लेंथ का इजाफा हो चुका है, एडिशन हो चुका है। ठीक है, राइट। आपने उस हद तक नहीं जाना। आपने कब तक फोर्स अप्लाई, ये कब तक हुक्स लॉ एप्लीकेबल है? जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर है। दैट मीन्स this Hooke's law is applicable within the elastic limit. Okay, right? Yes, sir. तो इसकी हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाते हैं। अच्छा, एक्सटेंशन को हम x से भी शो कर सकते हैं और e से भी शो कर सकते हैं, और x is directly proportional to the f, या आप f is directly proportional to x। ठीक है, in simple words we can say force is directly proportional to extension। okay, या extension is directly proportional to force। ठीक है, अच्छा जी। अह, इस चीज को आगे देखते हैं। इसके मैथमेटिकली वी कैन राइट मैथमेटिकली, हम लिख सकते हैं F इक्वल टू के एक्स। ठीक है, राइट। अच्छा Sir, what is K in the sequence? जी जी, मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो K है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। अब यहाँ पर मैंने शुरू में इन द बिगनिंग आई आई स्पोक अबाउट कि हर स्प्रिंग अपने लिहाज से स्ट्रेच होगा। ठीक है, तो हर स्प्रिंग का जो के की वैल्यू है वो अलग होगी। दैट मीन्स के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होगी। जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, जितनी ज्यादा के की वैल्यू होगी, उतना ज्यादा स्प्रिंग क्या होगा? हार्ड होगा, स्टिफ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। Sir, spring constant. आपके आपने क्या क्वेश्चन पूछा है, मुझे बताइए। Sir, spring constant नहीं समझ आया। अच्छा, मुझे बताएं कि मेरे घर में एक स्प्रिंग है, आपके घर में एक स्प्रिंग है। मैं भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता हूँ और आप भी 2 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या ये लास्ट में दोनों स्प्रिंग एक जैसे स्ट्रेच होंगे? नहीं सर। नो सर। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है, बताइए आप। सर लेंथ डिफरेंट हो सकती है स्प्रिंग की। नहीं 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 नहीं, लेंथ, नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रेचनेस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेचनेस ओरिजिनल लेंथ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं हम। ठीक है, स्ट्रेचनेस ये बात कर रहे हैं कि ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन लेंथ का डिफरेंस को एक्सटेंशन कहते हैं, या सर एक्सटेंडेड लेंथ कहते एक्सटेंशन लिमिट कितनी है इलास्टिक लिमिट? हैं। मेरा क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि क्या आपका स्प्रिंग आपके पास जो रखा हुआ है, जो मेरे पास स्प्रिंग रखा हुआ है, इज इट नेसेसरी कि दोनों सेम सेम लेंथ से स्ट्रेच होंगे अगर हम सेम फोर्स अप्लाई करेंगे? नहीं सर। ये दुनिया के सारे स्प्रिंग एक ही तरह से स्ट्रेच होंगे? कुछ, अच्छा, जो नो सर। हमारे हाथ में जो हमारे लिगामेंट के स्प्रिंग्स होते हैं, क्या वो मैं गाड़ी के व्हील्स के साथ वो स्प्रिंग अटैच कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। गाड़ी के जो स्प्रिंग होते हैं वो क्या हम अपने लैब के अंदर यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, इफ द वैल्यू ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज हायर, देन द स्प्रिंग विल बी कंसिडर्ड स्टिफर, राइट। बहुत ज्यादा स्टिफ होगा, हार्ड होगा, ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर वो स्ट्रेच होगा। बात मेरी समझ आई? और जिसकी स्प्रिंग की वैल्यू, के की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो थोड़ी फोर्स लगाने पर भी बहुत जल्दी स्ट्रेच हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
Okay. So what is Yes, K? sir. In simple words, we will say that spring constant, K is a spring constant that tells the stiffness of the spring. Okay, right? What is the spring constant? Yes, a spring constant tells the stiffness, right? Stiffness of a stretchable material or spring. उस स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताता है, उस स्प्रिंग की स्टिफनेस को बताता है, राइट? हाउ मच फोर्स इट टेक्स टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय 1 यूनिट, 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर चेंज लाने के लिए जे कितनी फोर्स लगानी होगी, राइट? सो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ के, right? So this means the spring is soft. Okay? It takes very little force to stretch. Are you getting this point or not? Please tell me. Or larger the value of a spring constant, stiffer the spring would be, right? Okay? Just like a car suspension, जो हमारे कार की जो springs होते हैं, ठीक है, right? तो उनकी जो springs होते हैं वो बहुत ज्यादा stiff होते हैं क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा load carry करना होता है. Are you getting this? So they will take lot of force to stretch. Okay? और वो बहुत कम stretch या compress हो पाते हैं, right? ताकि उनको maximum load उनके ऊपर bear जब तक हम नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको ज्यादा लोड बेयर करना होता है. आप जितने ज्यादा कार के ऊपर लोड बेयर करेंगे उतना ज्यादा वो फिर जाके स्ट्रेच या सॉरी कंप्रेस होंगे. आर यू गेटिंग दिस और नॉट? सो व्हाट डू यू थिंक जो मैट्रेस होते हैं उनका स्प्रिंग कांस्टेंट लो होगा या हाई होगा? सर मैट्रेस हाई का होगा. हाई होगा तो ये मेडिकेटेड होगा फिर तो. जो मेडिकेटेड होंगे ना स्प्रिंग, मैट्रेस स्प्रिंग जो होते हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू ऑफ के जो है वो हाई होगी. और बहुत ज्यादा अगर सॉफ्ट होंगे तो उनकी वैल्यू ऑफ के कम होगी, ठीक है? ट्रक की सस्पेंशन स्प्रिंग क्या होंगे? ट्रक, since truck is a heavy vehicle, therefore it has to have very large value of k. This is clear? This is clear now? बेटा जिसको समझ नहीं आया Yes, प्लीज मुझे yes, बता sir. दें. आई विल रिपीट कि के क्या है? Sir, एक can स्प्रिंग कांस्टेंट है. जी बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ. के एक स्प्रिंग कांस्टेंट है, राइट? व्हाट डज इट टेल? इट टेल्स हाउ मच फोर्स द स्प्रिंग टेक्स टू स्ट्रेच, राइट? क्लियर? ज्यादा फोर्स लगाएंगे 1 सेंटीमीटर का चेंज लाने के लिए या 1 मिलीमीटर का चेंज लाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाएंगे या कम फोर्स लगाएंगे, राइट? सो दिस स्प्रिंग कांस्टेंट टेल्स अबाउट हाउ मच फोर्स the spring will take to stretch by 1 unit, why by 1 centimeter, why by 1 millimeter. Is this clear now? और अगर स्मॉल वैल्यू होगी के की तो स्प्रिंग बहुत सॉफ्ट होगा. अगर के की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो स्प्रिंग बहुत ज्यादा स्टिफ होगा. Is this clear? ठीक है? So higher spring constant value, stiffer the spring will. Okay? अच्छा जी. जी आपको समझ आ गई बेटा? इस काइंडली मुझे इसमें चैट बॉक्स में लिखते हैं. हम ये भी हम ये भी तो कह सकते हैं कि के को हम इस तरह लिखते हैं के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स. सो व्हाट यू पीपल आर गेटिंग फ्रॉम हियर? के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स. एफ अपॉन एक्स हमें Yes, क्या sir. पता चल रहा है? हमें के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स, हम के को ऐसे लिख सकते हैं के इक्वल टू एफ अपॉन एक्स. तो हमें क्या पता चल रहा है एफ अपॉन एक्स? So force divided by extension. एक्सटेंशन, गुड, ठीक है. दैट मीन्स कि आपने फोर्स अप्लाई की है, ठीक है. सो के इज गोइंग टू बी अ रेशियो ऑफ फोर्स एंड द एक्सटेंशन. ऐसा ही है ना? कितनी फोर्स में कितनी एक्सटेंशन हमें मिल रही है.
Yes. Is it telling Yes, this? sir. Is it telling this thing कि कितनी force पर कितनी extension मिल रही है, right? So therefore, the unit of K is going to be unit of K is force का unit क्या हुआ बेटा? न्यूटन, ओके। और Yes, एक्सटेंशन sir. को हम सेंटीमीटर में भी कह सकते हैं, ठीक है ना? ऐसा ही है ना, राइट? तो ये न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर भी हो सकता है, न्यूटन अपॉन मिलीमीटर भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच यूनिट यू आर टेकिंग फॉर द एक्सटेंशन और फॉर द लेंथ। दिस इज क्लियर? आप मिलीमीटर ले रहे हो या सेंटीमीटर ले रहे हो, तो के की वैल्यू न्यूटन अपॉन सेंटीमीटर भी हो सकती है, न्यूटन अपॉन मिलीमीटर भी हो सकती है, ठीक है? और के की वैल्यू जितनी ज्यादा हाई होगी, अभी हमने पढ़ा, हायर द वैल्यू ऑफ के, हायर हायर द वैल्यू ऑफ के, stiffer the spring will be, right? Right? And lower the value of K, lower the value of K, softer the spring will be. Okay, right? क्लियर है Yes, यहाँ sir. तक? अच्छा। जो हमारे ट्रक या जितने भी हैवी व्हीकल्स होते हैं, उनके पास जो स्प्रिंग सस्पेंशन स्प्रिंग्स होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो वैल्यू ऑफ के होगी, ठीक है, वो भी ज्यादा हाई होगी, ओके, राइट? नाउ in the books, you people definitely catch this equation, f equals to minus kx, ठीक है? अब आप कहेंगे ये माइनस कहाँ से आ गया भाई, ऐसा ही? तो Yes, बेटा sir. ये f इक्वल टू के एक्स ना, के एक्स, ये चीज सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है, ठीक है? सिंस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? तो डायरेक्शन जो है, ये माइनस साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये माइनस साइन की जरा सिग्निफिकेंसी देखते हैं, ठीक है? एक्चुअली जो माइनस साइन है, ये आपको बताता है कि आप जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना किसी ऑब्जेक्ट पर, स्प्रिंग पर, ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है? उससे हो रहा ये है कि अब स्प्रिंग को जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, तो स्प्रिंग क्या चाह रहा है? स्ट्रेच होना चाह रहा है, या स्प्रिंग वांट्स टू गो बैक Yes, टू sir. इट्स ओरिजिनल और नॉर्मल लेंथ? सर नॉर्मल लेंथ पे यस। जाना चाह रहा यस, तो क्या वो ऑपोजिट एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा है स्प्रिंग? हूँ। Yes, yes, sir. Yes. Does the spring want to go back? Yes. But we are applying a Yes. force. We are applying a force, okay, in the opposite direction as the direction of the spring wants, right? तो spring को आप जैसे ही रिलीज करेंगे, when you remove your force, तो बेटा स्प्रिंग क्या आपकी फोर्स को कंटिन्यू करेगा, या स्प्रिंग के अंदर जितनी ज्यादा रिस्टोर हो चुकी थी फोर्स, वो उसके अकॉर्डिंग चलेगा? आई थिंक आई नीड टू रिप्लेस। आपने स्प्रिंग पर फोर्स लगाई, ठीक है, आपने स्ट्रेच कर दिया स्प्रिंग को, ये आपने स्ट्रेच कर दिया, सही, फोर्स लगा दिया आपने। आप मुझे बताएं, व्हेन यू रिमूव द फोर्स व्हाट विल हैपन? विल विल सर द वो अपोजिट स्प्रिंग डायरेक्शन में जाएगा। यस, विल द स्प्रिंग कंटिन्यू टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स और अपोजिट टू द फोर्स? सर ऑपोजिट टू द। ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है? सो कैन आई से कि ये जो माइनस साइन है इज एक्चुअली शोइंग द रीस्टोरिंग फोर्स, ऐसा ही? यस, द negative sign, the यस सर। negative sign shows, the negative sign shows that when the force is released, when the force is removed,
So what will happen when the force is removed? The spring, the spring will uh, go back opposite opposite to the direction of applied force. To the direction of applied force. राइट? ये बात समझ आई या नहीं आई? देखें, आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के छोड़ते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑब्जेक्ट, डेफिनेटली द ऑब्जेक्ट विल ट्राई टू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, है ना? आप जैसे ही फोर्स छोड़ देते हैं लगाना तो ऑब्जेक्ट थोड़ी देर तक आगे चलता है, ऐसे ही है, ड्यू टू द इनर्शिया, Yes. ऐसे ही ना? लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग क्या कर रहा है? स्प्रिंग फॉर एन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है, राइट? क्लियर? आप स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो कंप्रेस होने की तरफ जा रहा है, आप कंप्रेस कर रहे हैं तो वो एकदम स्ट्रेच होने की कर रहा है। तो इज इट परफॉर्मिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स? यस। Yes. Okay, so this negative sign always shows the restoring force. Okay, whenever you apply a force on the spring, either you stretch or compress, right? The spring they will definitely move in the opposite direction of the applied force. This is clear now. ठीक है, नेगेटिव साइन हमेशा Yes. रिस्टोरिंग को शो कर रहा है, ठीक है बेटा, राइट? तो ये जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग हमेशा वर्टिकली हैंग हुआ हो, आपके पास ऐसा हो सकता है कि स्प्रिंग जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस हुआ हुआ है, ठीक है, राइट? एंड यू स्ट्रेच द इफ यू स्ट्रेच द स्प्रिंग टू द राइट, so the x is the distance will be positive, right? So the spring wants to pull back to the left, right, to return to the original state. Okay, so left will be the negative direction, ठीक है ना? क्लियर है? राइट साइड अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट साइड पे नेगेटिव कंसीडर करें, क्लियर है? इफ यू कंप्रेस इट टू द लेफ्ट तो एक्स आपका नेगेटिव हो गया। अब नाउ द स्प्रिंग वांट्स टू पुश टू द राइट टू रिटर्न टू द नॉर्मल, तो फिर उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, क्लियर? तो एक नेगेटिव साइन मैथमेटिकली आप जहां मूव कर रहे हैं वो नेगेटिव डिस्टेंस होगा और नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव हो जाएंगे। वेल, आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू गो इनटू दिस मच डिटेल। आप सिर्फ इतना से सोचें, इतना सिर्फ समझें कि दिस नेगेटिव साइन shows the restoring force. This negative sign shows the restoring force. When you apply force on the spring, either you stretch or compress, right? The spring will move in the opposite direction when you remove the force. When you remove the force. Is this clear? ठीक है मतलब? अच्छा, इसके बाद अब हम Sir. देखते हैं कि जब भी हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीजों को देखते हैं कि दो क्वांटिटीज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो बेटा उनका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं तो उनका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, राइट? तो नाउ आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फोर्स एंड द एक्सटेंशन, राइट? नाउ आई एम assuming कि एक्सटेंशन आपकी एक्स एक्सिस पर है इन सेंटीमीटर एंड अप्लाइड फोर्स इज देयर in Newton, right? So the question comes in the exam, how will you say that the force and the extension are directly proportional to each other? So आप यहाँ कहेंगे make sure the graph between force and extension should start from the origin and it must be a diagonal straight line. This is clear? ठीक है? और Yes, sir. जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट बेंड होना शुरू होगा, जो सॉरी ग्राफ बेंड होना शुरू होगा, उस पॉइंट को हम लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। कि यहाँ तक अगर आप फोर्स लगाएंगे तो स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल स्टेट पर, ओरिजिनल लेंथ पर So आ that is the जाएगा। same as elastic limit. यस, ठीक है। इलास्टिक लिमिट तो ये होती है कि आप लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के बाहर निकल गए हैं अब, सही है, राइट? Yes, अब sir. आप बाहर निकल चुके हैं। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज दिस पॉइंट, कि वो इस पॉइंट तक आपका फोर्स एक्सटेंशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
तो एक तो ग्राफ ऐसे भी हो सकता है और दूसरा ग्राफ ऐसे भी हो सकता है कि फोर्स आप यहाँ पे एक्स एक्सिस पर ले लें और एक्सटेंशन आप वाई एक्सिस पे ले लें। ठीक है, तब भी आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। मेक श्योर कि वो बेंड होगा तो